के नामों का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। तो जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, दूसरी तरफ चुनाव अभियान को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का मेगा कैंपेन शुरू होने वाला है और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में कल से ही इसका आगाज होने वाला है और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो कल मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ 3 जगहों पर सीएम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और चूंकि अगले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चूंकि पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, पश्चिम से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम से चुनाव की शुरुआत होगी। हालांकि जो आज की बैठक है उस बैठक में पूरे देश में जो बीजेपी का चुनावी अभियान होगा वो कैसा रहने वाला है, उसकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से उसको धार देने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, जहां तक सवाल आज की बैठक का है तो उस बैठक में जो यूपी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के जो सदस्य होंगे, जो मुखिया होंगे, वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और यूपी के लिहाज से यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, जो कि यूपी में बीजेपी सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। और अगर यूपी में होने वाली रैलियों की बात करें तो चूंकि चुनाव प्रबंधन समिति ने यह तय किया है कि अगले 2 महीनों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा बड़ी रैलियां होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी, सीएम योगी की होंगी, जेपी नड्डा, अमित शाह और जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं वो उन रैलियों में शामिल होंगे। अकेले अगर पीएम मोदी की रैलियों की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम की कोशिश ये होगी कि सभी लोकसभा सीटों को कवर किया जाए और साथ ही में जो तमाम नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम हो गए उत्तर प्रदेश के और जो दूसरे राज्यों के जो बड़े नेता, जो कद्दावर नेता हैं, जो अलग अलग समीकरण के हिसाब से जिनको चुनावी रैलियों में लगाया जाएगा, उनकी भी रैलियां निर्धारित होनी है। तो उस चीज को लेकर माना जा रहा है कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की बैठक में जो एक पूरा रोडमैप है, जो पूरा खाका है रैलियों का और चुनावी अभियान का, वो खाका तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल, किस तरह से चुनावी अभियान को सफल बनाया जाना है इसको लेकर तो स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी बची सीट है जिन पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उस लिहाज से भी आज की बैठक काफी अहम है। अविनाश। बिल्कुल, देखिए बीते रविवार को 13 और उम्मीदवारों की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें से 9 मौजूदा सांसदों का बीजेपी ने टिकट काट दिया था। लेकिन अभी भी कई सीटें बची हुई है, खासतौर पर वो सीटें जिस पर सबकी नजर है। रायबरेली की बात कर लें, बलिया, गाजीपुर या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज सीट हो गई, क्योंकि ये वो सीट है जिस पर माना जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। हालांकि रायबरेली सीट की बात करें तो चूंकि रायबरेली सीट पर देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही है कि कौन पहले प्रत्याशी उतारता है। बीजेपी को इंतजार है कि अगर गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी उतारा जाता है तो फिर बीजेपी भी किसी और बड़े मजबूत चेहरे को और किसी चर्चित चेहरे को वहां से चुनाव लड़ाएगी। लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर और कई ऑप्शन है बीजेपी के पास। वैसे ही चूंकि अगर हम गाजीपुर सीट की बात करें तो जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है सुभाषपा, वो सीट अपने लिए मांग रही है। बलिया में अभी पेंच फंसा हुआ है और सबसे बड़ा पेंच ब्रिजभूषण शरण सिंह की सीट पर फंसा हुआ है। सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है या फिर किसी और को उम्मीदवार बनाती है। तो जाहिर सी बात है कि आज चुनावी अभियानों के साथ साथ इन सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चूंकि महत्वपूर्ण राज्य है और यूपी में बीजेपी सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। बिल्कुल, अब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रत्याशियों का ऐलान है और प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं वो बीजेपी की तरफ से सबसे पहले उतारे गए हैं। लेकिन जो बाकी बची सीट है, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नए नामों को तरजीह दी जा रही है, कई सांसदों के टिकट भी कटे, जो हमने अभी इससे पहले जो लिस्ट जारी हुई है उसमें हमने देखा भी। लेकिन जो बाकी बची सीट है, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी भी कुछ ऐसी सीट है जिसमें हम चाहे वो रायबरेली की बात करें या अमेठी की बात करें तो वहां पर तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो क्या एक वजह इसको भी माना जाए कि अभी वो जो बाकी बची सीट है उस पर बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं? देखिए, जहां तक सवाल रायबरेली सीट का है तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की तरफ देख रही है कि सबसे पहले वहां पर प्रत्याशी कौन उतारता है। और मान लीजिए अगर बीजेपी कोई प्रत्याशी घोषित करती है तो उसी लिहाज से और उसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। और अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी पहले घोषित करती है तो बीजेपी उसी समीकरण के लिहाज से अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो रायबरेली सीट चूंकि सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की सीटें
हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली लिस्ट में देखा था कि कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए थे, चाहे हम वरुण गांधी की बात करें, बदायूं से संघमित्रा मौर्य की बात करें, या फिर जो दूसरे मौजूदा सांसद थे उनकी बात करें। कई नाम चौंकाने वाले थे। जैसे हमने पिछली लिस्ट में देखा था कि पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम काटकर वहां से जितिन प्रसाद, जो कि मौजूदा समय में योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनको टिकट दिया गया। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया। वीके सिंह का टिकट कट गया गाजियाबाद से, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी कि वीके सिंह का टिकट कट सकता है। उनकी जगह पर अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो यह संभावित है कि जब बीजेपी अपनी अगली लिस्ट जारी करेगी, खासतौर पर यूपी को लेकर, तो इसमें भी कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं और कुछ मौजूदा सांसदों का नाम कटना भी बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज ये बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें चुनावी अभियान को लेकर मंथन किया जाएगा। तो साथ ही साथ जो बाकी बची सीट है उन पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक आज, तो बता दें कि लगातार